मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है भाई। मैं किसी घर बंगला रिश्तेदारी उस लड़ाई में नहीं उलझा हुआ हूँ। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं या सूडो चिंता जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं, वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उन लोगों ने क्या क्या किया। अगर चाचा साथ आते हैं तो चिराग साथ जाएंगे। हाउ डज इट इवन मैटर उत्कर्ष? क्या फ़र्क पड़ रहा है हम इन सारी बातों से? उनको चिंता करने की ज़रूरत है अपनी ए टीम की, क्योंकि उनकी ए टीम आज की तारीख में बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। शर्मनाक बयान है ये। आप इन घटनाओं को आप छिटपुट घटना बोलते हैं। और हाजीपुर को मेरे नेता अपनी माँ मानते थे। ऐसे में मैं हाजीपुर को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कुडनी उपचुनाव की बात आ रही है और चौतरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी, महागठबंधन, एआईएमआईएम और वीआईपी। ऐसे में चिराग पासवान ने साफ कहा है कि वो एनडीए का समर्थन करने वाले हैं और वहां चुनाव प्रचार में भी जाएंगे। हमारे साथ खुद चिराग पासवान है। सर, आपने कल कहा था कि आप चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं, बीजेपी से बात हो गई है। कई बार ये बातें आती हैं, महागठबंधन भी कहता है कि ये वही बीजेपी है जिन्होंने 10 जनपद खाली कराया, आपके पिता की तस्वीरें बाहर फेंकी, लेकिन फिर भी चिराग पासवान उनके पास जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं। जब आप राजनीति में होते हैं, आपकी लड़ाई नीतियों को लेकर होती है, सिद्धांतों को लेकर होती है, अपने विचारों को लेकर होती है। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है भाई। मैं किसी घर बंगला रिश्तेदारी उस लड़ाई में नहीं उलझा हुआ हूँ। मैं आज से जब 50 साल आगे की राजनीति और उसको लेकर रणनीति की जब मैं चर्चा करता हूँ, जब बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की बात करता हूँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की जब मैं बात करता हूँ, तो ऐसे में मैं एक घर एक बंगले को लेकर, और 10 नहीं 12 जनपद था हम लोग का, तो 12 जनपद को लेकर मैं अगर उलझा रहूँ कि भाई मेरा घर क्यों खाली कराया या मेरे रिश्तेदारों के साथ क्यों घर को तोड़वाया, तो भाई मैं अपने घर वाले या अपने रिश्तेदारों को फर्स्ट बनाने की मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। खुद को फर्स्ट बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर यकीनन मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे नेता के विचार वो सर्वोपरि हैं। प्राथमिकता मेरे लक्ष्यों की वो हैं। और ऐसे में हाँ, अब विपक्ष के पास और कोई है नहीं आरोप लगाने के लिए, तो वो इस तरीके की बातें भाई। तो आप जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो उसमें भूमिका किसकी रही? इन्हीं के ही नेता, इन्हीं के गठबंधन के नेता जो आज जिनकी वजह से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या ये बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने मेरे नेता को अपमानित करने के लिए क्या क्या नहीं कहा? आज उनको चिराग पासवान के घर खाली होने की इतनी अगर चिंता हो रही है, तो इस बात की भी चिंता जाहिर करें कि मेरे नेता के जीते जी इनके गठबंधन के सबसे बड़े नेता जिनको ये मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, उन्होंने मेरे नेता के साथ क्या क्या किया। आज उनके जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मेरे पिता के बारे में करते हैं। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं या सूडो चिंता जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं, वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उन लोगों ने क्या क्या किया। यहाँ पर चिराग पासवान की लड़ाई नीति सिद्धांतों को लेकर है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर है। उसमें व्यक्तिगत मेरी महत्वाकांक्षाएं कहीं नहीं है। कुडनी की बात हो रही है चिराग जी। कुडनी में कई बातें ये आ रही क्योंकि चौतरफा मुकाबला है। मुकेश सहनी भी उतर गए हैं, एआईएमआईएम। महागठबंधन कई बार कहती है कि ये दोनों जो हैं वो आपके बी टीम है। क्या लग रहा है कि चिराग पासवान फिर से जा रहे हैं और बी टीम की बात हो रही है? आपको भी बी टीम की बात कही जाती है कई बार। चिंता करें वो अपनी ए टीम की। और ख़ासतौर पर जब मैं महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिनके प्रत्याशी जिस दल के वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश बार वही लोग इस बी टीम का जिक्र करते हैं और चिराग मॉडल से भयभीत रहते हैं। उनको चिंता करने की ज़रूरत है अपनी ए टीम की, क्योंकि उनकी ए टीम आज की तारीख में बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। सत्ताधारी होते थे, खुद सरकार बनाते थे, आज दूसरों की कृपा पर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भले वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर कुछ समय पहले हो या आज की तारीख में राष्ट्रीय जनता दल और तमाम और सहयोगी दल जो उस गठबंधन में हैं, उनकी वजह से, उनकी कृपा पे वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी दूसरे की बी टीम के बारे में चिंता करने से ज़्यादा ज़रूरी उनको अपने ए टीम की चिंता करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रही बात भाई बी टीम की, चिराग मॉडल का जिक्र उन्हीं के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही चिराग मॉडल का जिक्र किया था। इस चिराग मॉडल ने अकेले रहकर 2020 में इनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशी हराए थे। अकेले रहकर इनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया था। तो आज तो फिर भी हम लोग एनडीए के साथ हैं, तो सोचिए कुंडली में क्या परिणाम होंगे। सही बात है। एक सवाल और भी आ रहा है। आपने बोला कि एनडीए गठबंधन के साथ हैं। बिहार में चाचा भतीजे की सरकार है। कुछ दिन पहले ही आपके चाचा पशुपति पारस ने साफ कहा था कि अगर प्रायश्चित करते हैं चिराग पासवान तो हम उनके साथ रहेंगे। ये कौन सी प्रायश्चित की बात हो रही है और क्या चिराग पासवान करेंगे?
प्रभु, हमको भी नहीं पता कौन से प्रायश्चित की बात हो रही है। और जैसा मैंने कहा भाई, मेरे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत काम करने हैं। मैं घर परिवार के झगड़ों में अब नहीं उलझने वाला, ना मैं उनमें पड़ने वाला हूँ। ये जनता बताएगी किसको प्रायश्चित करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बहरहाल मेरे लिए ये सारी बातें सोच का भी विषय नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मेरी लड़ाई बड़ी है भाई, उन लक्ष्यों की ओर मैं अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने में लगा हुआ हूँ। नीतीश कुमार की शराबबंदी की बात होती है, कई बार देखा गया है कि शराबबंदी 2016 में जो की गई थी आए दिन दिखती नहीं है। और इधर देखिए बीते दिनों ही हाजीपुर के मैनार में 8 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन अब जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कहते हैं चिटपुट घटना है, ऐसी होती रहती है। शर्मनाक बयान है ये। आप इन घटनाओं को आप छिटपुट घटना आप बोलते हैं। हादसे जिस तरीके से भाई, बिहार में अपराध तो एक तरफ है, आपराधिक गतिविधियां जो हो रही हैं, जो लोग गोली मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, वो तो एक तरफ है। पर जिस तरीके से ये हादसों की श्रृंखला शुरू हुई है, एक के बाद एक अलग अलग ज़िलों में आप देखेंगे। मैं दावे के साथ नहीं, बट कहीं ना कहीं से ये जानकारी और मृतक परिवार के परिजनों के माध्यम से ही बहरहाल ये जांच का विषय है अधिकृत जानकारी पे टिप्पणी करने के लिए। बट मृतक परिवारों के परिजन की तरफ से जिस तरीके से जानकारी सामने आती है कि जो ड्राइवर है जो रौंदते हुए गया या जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, संभवतः वो नशे में था, नशे का सेवन किया हुआ था। ये तमाम बातें यकीनन पुनः आपकी शराबबंदी पे तो सवाल उठाती ही हैं। भाई आज की तारीख में अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है तो कैसे कर रहा है? और यार ये बात किसी से तो भाई छुपी है नहीं ना यहाँ पे, कि बिहार में शराब खुलेआम मिल रही है। आप बिहार के गांव में जाइए, अलग अलग पंचायतों में जाइए, लोग खुद आपको बताते हैं कि यहाँ पे शराब मिलती है। लोग तो जगह भी बताते हैं जहाँ पे शराब का निर्माण हो रहा है। आपने तस्कर खड़े कर दिए सीमावर्ती इलाकों में। अगर आप जाइए, जिस तरीके से आयात होता है शराब का दूसरे प्रदेशों से, या आप पंचायतों में जाइए जहाँ पे शराब का निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप जहरीली शराब का भी निर्माण होता है। और आए दिन हम लोग को खबर सुनने को मिलती है कि भैया जहरीली शराब से इतने लोग मर गए, जहरीली शराब से उतने लोग मर गए। तो ये तमाम बातें समीक्षा का विषय हैं, जांच का विषय हैं। अगर ये हादसे भी हाल फिलहाल में इतने बड़े हैं, बैक टू बैक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं कि क्या जो चलाने वाला जो वाहन चालक था, क्या उसने किसी नशे का सेवन किया हुआ था, क्या उसने शराब पी रखी थी, और अगर पी रखी थी तो कैसे मिली शराब? आप जब तक इन बातों पर आप जांच नहीं करेंगे, आप इन बातों को आप रोक नहीं पाएंगे और ऐसे हादसे होते रहेंगे। और यातायात प्रदेश की सबसे बिगड़ती व्यवस्थाओं में से एक है भाई आज की तारीख में। आपको वो ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने होंगे जहाँ पे हादसे हो रहे हैं। कई बार प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद उन ब्लैक स्पॉट्स के ऊपर काम नहीं किया जाता। ट्रैफिक सिस्टम आप देख लीजिए, हमारे प्रदेश का धीरे धीरे एकदम चरमराता जा रहा है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है। आप बिहार की सड़कों पे आप निकल जाइए, जिस तरीके से घंटों घंटों रादर दिनों दिनों का जाम आपको देखने को मिलता है। इन तमाम चीज़ों पर, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करनी होगी। पर मुख्यमंत्री जी इन सब बातों पे चर्चा करते नहीं हैं। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान, अगर पशुपति पारस जो आपके चाचा हैं, अगर वो आगे बढ़ के आपके पास आते हैं, क्योंकि एक सवाल कल भी उन्होंने आपकी तारीफ भी की और साफ कहा है कि अगर वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं। तो क्या शुभकामनाओं के साथ अगर चाचा साथ आते हैं तो चिराग साथ जाएंगे? हाउ डज इट इवन मैटर उत्कर्ष? क्या फ़र्क पड़ रहा है हम इन सारी बातों से? क्योंकि परिवार की बात सामने आ जाती है। मेरी लड़ाई परिवार की है ही नहीं भाई। मैं बहुत बड़े लक्ष्य के लिए मैं निकला हुआ हूँ। ऐसे में मैं सिर्फ अपने ही घर परिवार, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, इसी को समेटता रह जाऊँ तो मैं बिहारियों की बात मैं कब करूँगा? जैसा मैंने कहा, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ भाई। मेरे लक्ष्य अलग हैं पूरी तरीके से। उसमें इन सब बातों के ऊपर ध्यान देने तक का समय ईमानदारी से आज की तारीख में नहीं है। 24 की बात होगी, 24 में क्या जमुई से चिराग चुनाव लड़ेंगे या हाजीपुर से? भाई ये अभी समय ही बताएगा कि निर्णय क्या होगा। जमुई मेरी कर्मभूमि रही है, यकीनन मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत जमुई से की, और मेरे लिए जमुई मेरे परिवार की तरह है। पिछले 8 सालों में मैंने हर संभव प्रयास किया कि जमुई को कैसे आगे लेकर जा सकूं। केंद्रीय विद्यालय हो, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात हो, पासपोर्ट ऑफिस की बात हो, या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो। मैं गर्व से कहता हूँ कि जमुई में आप जाके देखिए, 90-95% सड़कें गांव तक की भी जो कनेक्टेड रोड्स हैं वो आपको प्रॉपर मिलेंगी।
ये तमाम चीज़ों पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बड़ी योजनाएं क्या वहाँ पे जा सकती हैं। रेलवे की हम लोग लगभग 2800 करोड़ की परियोजना हम लोग जमुई में हम लोग लेकर गए हैं। वहाँ पे बरनार जलाशय योजना जो कि 80 के दशक से बंद पड़ी थी, उस पर काफ़ी हद तक कार्य आगे बढ़ा है। तो जमुई मेरी कर्म भूमि है, जमुई को मैं छोड़ नहीं सकता, बट वहीं पे मेरे नेता के अधूरे सपनों को भी पूरा करना मेरी ही जिम्मेदारी है। और हाजीपुर को मेरे नेता अपनी माँ मानते थे, ऐसे में मैं हाजीपुर को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए मेरी दो आंखों के समान है, दो में से किसी एक को चुनने का आप सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है समय पे इसको छोड़ देना चाहिए, जो निर्णय समय लेगा वो बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जिन्होंने साफ कहा है कि 2024 में या तो जमुई या तो हाजीपुर, वो वक्त बताएगा। हालांकि जिस तरीके से बी टीम की बात करते हैं नीतीश कुमार, वो अपने ए टीम को सुधार ले। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।